नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय लुधियाना शहर में कांग्रेसी लीडर और आम आदमी पार्टी के बीच कहीं न कहीं घमासान देखने को मिला। बीते समय कांग्रेसी लीडरों के द्वारा नगर निगम दफ्तर को ताला लगाने की कोशिश की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है आमने-सामने नजर आए। पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया, जिसके बाद झड़प भी देखने को मिली। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि कांग्रेसी सभी लीडर और जो है एमपी है रणदीप सिंह बिट्टू कांग्रेस के जो लीडर हैं और वो भारत भूषण आशु जो है वो वहां पर पहुंचते हैं नगर निगम दफ्तर के बाहर और नगर निगम दफ्तर को ताला लगाने की कोशिश करते हैं। तमाम लीडर वहां पर पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी जो है वो सामने आती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि रणदीप बिट्टू का ये कहना था कि नगर निगम चुनाव न होने के चलते विधायक जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए कांग्रेसी लीडरों ने जो है वो नगर निगम दफ्तर को ताला लगाने की कोशिश की है। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन कहीं न कहीं टकराव की स्थिति भी पैदा हुई और चुनाव के कुछ समय पहले ही एक तस्वीर जो है वो सामने दिखाई दी, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में जो है टकराव की स्थिति भी पैदा होती हुई नजर आई। जिनके साथ में गठबंधन है, उनके ही साथ उनके जो है कहीं न कहीं टकराव की स्थिति है। ये स्थिति क्यों आखिर पैदा हो रही है? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि गठबंधन में जो है वो सेंटर में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं आरोप प्रतिरोध की राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ टकराव की स्थिति भी पैदा होती हुई नजर आ रही है। आखिरकार जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ये साफ हो जाता है कि टकराव की स्थिति जो है, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये फिक्स मैच कर रही है। वो इसलिए है कि अलग-अलग चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन जीतने के बाद जो कैंडिडेट जीता है, वो इंडिया गठबंधन की झोली में जो है वो अपनी वोट डालेगा। तो ऐसे में तमाम इस मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम शीनू गोयल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत भट्टी जी मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आपने बहुत समय गुज़ारा है, राजनीति के एक-एक पहलू को आप समझते हैं। लेकिन जो स्थिति अभी पैदा हो चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो विपक्ष के द्वारा तैयार किया गया था और जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात कही गई थी, जिसमें कई पार्टियों ने एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे इसको जो है इंडिया गठबंधन के नाम पे जो है वो मंच तैयार किया। लेकिन ऐसे में पंजाब में एक अलग तस्वीर है, चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में ये भी कहा गया दोनों पार्टियों के द्वारा कि हम अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, 13 की 13 सीटों पे अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति अब सामने आ रही है, टकराव की स्थिति है, एक तरफ कांग्रेसी लीडर हैं जो ये कहते हैं कि भई हमारे ऊपर अत्याचार है, हमारे ऊपर विजिलेंस की जाँच है, हमारे ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है पंजाब में, तो वो यही बात कहती नज़र आई कि कांग्रेस लीडर भ्रष्टाचार में है, इसी के चलते पंजाब में गठबंधन नहीं किया गया। कैसे देखते हैं तमाम मुद्दे को? देखिए, जो पंजाब की बात है जी, आपने कहा कि गठजोड़ की बात की। जो आम आदमी पार्टी का ते कांग्रेस का जो गठजोड़ वो चंडीगढ़ में, गोवा में, हरियाणा में, दिल्ली में और गुजरात में हुआ, पंजाब में नहीं हुआ। बिल्कुल, 5 5 स्टेटों में होगा। जी। जी, पंजाब में गठजोड़ इसलिए नहीं हुआ पे ये हमको मालूम था कि जे हम दोनों गठजोड़ जो करते उसका बेनिफिट बकायदा तौर पे भाजपा और वो काजल को पहुंचेगा। हुँ। ये बड़ा तगड़ा फैक्टर था। क्यों? जो लोग पहचानते हैं, मैं ये फिर बता दूं आपको, जो पंजाब के लोग हैं पॉलिटिकल तौर पे जड़े हो वो बाकी ऑल स्टेट जितनी भी इंडिया ही उनसे ज्यादा अवेयर है, जी। अपने राइट्स भी जानते, अपनी ड्यूटी भी जानते, वो बताए ना कि बात बात की बात है। इसलिए जहां उन्होंने सोचा, जड़े कांग्रेसी बोलते थे कि हम ये गठजोड़ किया हमारा नुकसान होगा, आज की डेट में भी कांग्रेस पहले नंबर पे चल रही है, एक नंबर पे चल रही है। हालांकि उनके ऊपर इल्जाम बहुत है, लेकिन उनके ऊपर केडर है, उनके पास केडर है। आपके पास केडर नहीं है, अकाली दल के पास केडर है, हुँ। लेकिन वो हालात कुछ और है उनके। नहीं, ये बीजेपी ठीक के है पास भट्टी केडर। साहब, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली जो सामने आती हुई नज़र आ रही है, वो ये है कि आपसी मतभेद भी है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने ये आरोप लगाए हैं कि लुधियाना नगर निगम चुनाव में चुनाव ना होने के चलते जो है विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब एक एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि दोनों एक तरफ एक मंच को साझा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो कहीं न कहीं लीडरों में भी अब ये आपस में ये है
कि आखिर किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ हम आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष है और सत्ता है, वो आपस में एक तरफ सामने सामने है, दूसरी तरफ जिस तरह की कल स्थिति सामने आई, जहां पर टकराव की स्थिति हो गई, ताला लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने रोका, झड़प का माहौल बन गया, टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पंजाब में नहीं है, एक केरला में प्रॉब्लम है। केरला में यूडीएफ थी, एलडीएफ थी, एक की सपोर्ट बकायदा तौर पर आपको पता, वायनाड की जो सीट दी है किसको दी गई है? डी राजा जो सीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी वाइफ को दी गई, एनी राजा को। वायनाड को इस गठजोड़ से वो सीट लड़ेगी। वहां यूडीएफ थी, एलडीएफ थी, यूडीएफ वाले ने उनके फाइट है, लेकिन जब इनका सेंटर में सरकार बनाने की होगी ना, वो 20 की 20 सीटें एक मंच पे खड़ी होगी। यहाँ की सिचुएशन भी ऐसी बनी है, ये तो चलता रहेगा, ये तो गठजोड़ होता तो भी चलता रहता, ना तो भी चलता। आपने जो कल वो एक कारपोरेशन के ऑफिस को जो है ताला लगाने की बात की, मैं बोलना भी ये डेमोक्रेसी नहीं, हमारे ह्यूमन राइट्स के जो मिले ना, हमारे को फंडामेंटल राइट, उनकी उल्लंघन है, उनकी वायलेशन है। ये आपको जो अधिकार है ना, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उनको भी अधिकार है, आप सरकारी काम ये दखलंदाजी नहीं कर सकते। जे कोई करता है फिर वो भी एक एमपी कर रहे, एमपी कर रहे, उसके पास उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको अधिकार है, आप बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी दरवाजे को गवर्नमेंट को ताला नहीं लगा सकते। ऐसे एक कानून की उल्लंघन है। बिल्कुल आपने ये बात बताई कि जो है दूसरी बात देखें जो आगे खड़े हैं, जिनकी बात कर रहे हैं भी आम आदमी पार्टी पेस्ट है जी, इनने लेडीज को 1000 रुपया नहीं दिया। हम गए थे वहां पेंशन को 1500-2500 कराने के लिए गए हैं, इन्होंने हमने ग्रिल को हट डाला जी, संगल लगाया जी, अंदर से कटर चला जी। मैं ये बताऊं कि आप ये बोल रहे थे आगे कौन लगा था? आगे कौन लगा था? जिसके पास केस चल रहे हैं, एक जी 2-3 चल रहे हैं, आशु वो आगे खड़ा था। इसलिए मैं ये बताऊंगा रवनीत बिट्टू जी, पहले जो भी काम करते हैं उनकी पहला ग्राउंड लेवल पे जरिए वो जांच कर लो, फिर तो अच्छी बात है। चाहिए जो गुरप्रीत गोगी है अपने हो एमएलए, उसने बोला भी मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा, कमिश्नर को भी लिखूंगा और सीपी को भी लिखूंगा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा बनता इनके खिलाफ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ऐसे में किसी को ये राइट नहीं है कि सरकारी किसी दफ्तर को ताला लगाए, लेकिन ये लॉ को अपने हाथ में लिया है भारत भूषण आशु, जो पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के तमाम जो वर्कर थे वहां पर पहुंचे, और ये रवनीत बिट्टू जो कि एमपी है लुधियाना से, वो भी साथ में थे, भारत भूषण आशु भी थे, ताला लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने उन्हें रोका। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम शीनू गोयल जी हमारे साथ है। मैडम कैसे देखते हैं, क्योंकि लॉ को भी अपने हाथ में लिया गया, प्रदर्शन भी किया गया, नारेबाजी की गई और एक मैसेज देने की कोशिश है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भाई हम सियासत कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया रवनीत बिट्टू के द्वारा कि नगर निगम चुनाव ना होने के चलते विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो कोई प्रूफ वो पेश करते, कहीं बात रखते, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जाके वहां पे ताला लगाएंगे, लोग को अपने हाथ लेंगे। सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट के किसी को अधिकार नहीं है कि वहां पर जाए वो इस तरह की वहां पे ताला लगाने की कोशिश करे, तो सीधे सीधे ये तो राइट की उल्लंघना है ना। शीनू गोयल, देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल ड्रामे कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि अंदर से तो ये सब मिले हुए हैं, बाहर से ये ड्रामे कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। अगर इनको कॉर्पोरेशन को लेके कोई प्रॉब्लम थी तो ये 5 साल क्यों नहीं बोले? अब क्यों बोल रहे हैं? जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। उससे पहले रवनीत बिट्टू जी कहीं नहीं दिखते। अगर आप देखेंगे लुधियाना में कोई काम आज तक रवनीत बिट्टू जी ने वहां पे लुधियाना के विकास के लिए नहीं कराया। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना डीसी के पास अपनी बात रखें, सीएम के पास बात रखें, एमपी है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके ऊपर उनके पास इतनी
अधिकार है कि वो अपनी बात पार्लियामेंट में भी रख सकते हैं। इस तरह का ड्रामा करना ये सरासर गलत है, जो कि अगर आप देखें तो इनका एक गठबंधन भी हुआ है जो पंजाब में नहीं हुआ और 5 स्टेटों में हो गया। तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये ड्रामेबाजी जो है, लोग सब समझ रहे हैं इन चीजों को, कि जैसे अभी चुनाव नजदीक है, 1 महीने पहले ऐसे ही ड्रामा कर लो, ऐसे ही 5 साल पहले किया था, ये अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। चलिए, आपने बताया कि ये ड्रामेबाजी है, लेकिन आप एक बात से हम सभी मानेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी पोस्ट पर है रवनीत बिट्टू, भारत भूषण आशु पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के। लेकिन इस तरह की जो बीते समय हमने देखी ये घटना, क्या आपको लगता नहीं कि ये वाजिब है पार्टी के लिए और उनकी छवि के लिए? क्योंकि ऐसे अगर लीडर इस तरह की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी तो शर्मसार होती है, वहीं पे उनके जो एक अक्ष है उस पर भी कहीं ना कहीं एक चिंता बिंदु लगता है। देखिए, कांग्रेस तो करप्शन से धुली हुई है, पूरी तरह से लिप्त है उसमें, करप्शन में। उसी तरह से ये आम आदमी पार्टी होगी। तो इन्होंने तो किसी ना किसी तरीके से करप्शन करनी है। अगर इनकी किसी जगह पे मतभेद हो गया तो इन्होंने ऐसे आके ड्रामे कर लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका जो काम है वो देश हित नहीं है, इनका जो मुद्दा है मेन, उनका अपना हित है कि वो किस तरह से चुनाव जीते। उनको चुनाव जीतने तक मतलब है, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई पार्टी की छवि से कोई मतलब नहीं। अगर छवि से ही मतलब होता तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है उन्होंने ये पार्टी बनाई इसलिए थी। बिट्टू ये कहते हैं कि मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और जिस तरह से धांधली चल रही थी उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने एक आवाज बुलंद की है लोकहित के लिए, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे थे, धांधली अगर लोगों के लिए काम नहीं किया तो ताला लगाना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए ऐसे एक्ट के ऊपर। ये तो बिल्कुल गलत बात रखनी है। अगर कोई दिक्कत है तो उसको एक तरीके से रखे ना, उनको सीएम के पास जाके बताएं, डीसी के पास जाके बताएं। बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जहाँ पे जाके बात रखी जा सकती है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के मंत्री को भी बोले, वो भी ऐसे काम नहीं कर सकता, उसको भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो भी ऐसे सीधे किसी भी जाके डिपार्टमेंट को ताला नहीं लगा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह से सरकारी किसी भी दायरे को हम इस तरह से लॉक नहीं कर सकते हैं। अधिकार है, लेकिन अधिकारियों के साथ जिम्मेदारी भी है, उसको निभाना वो लीडरों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से लुधियाना में कल ये घटना हुई और एक पूरा बवाल मच गया, जब वो ताला लगाने के लिए जो एमपी रवनीत बिट्टू पहुंचे, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु समेत जो है कांग्रेसी वर्कर वहां पर पहुंचे और ये हंगामे की स्थिति देखने को मिली। श्रोमणी अकाली दल को क्या कहना चाहते हैं? देखिए जजवीर जी, ये बड़ी विडंबना है कि पंजाब में कांग्रेस लुधियाना में नगर निगम के दफ्तर को ताला लगाने चली जाती है, जिसमें इनके मौजूदा एमपी रवनीत बिट्टू जी, एक्स मिनिस्टर आशु जी और अपने सैकड़ों अपने वर्करों के साथ, कांग्रेस वर्करों के साथ, जिनके साथ महिलाएं भी हैं। एक तो ये जो इन्होंने एक्ट किया है ये क्राइम का एक्ट है। आप किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा दावा नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, वहां पे बैठ के इनके अपना जो महिलाएं लोग से साथ गए, उन्हें वहां पे ये लोग आप सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आपस में इनका कुछ क्लैशेस भी हुए हैं, पुलिस के साथ भी हुए हैं, अपना आप वर्करों के साथ भी हुए हैं। लेकिन इससे इनकी शैली पर ये सवाल उठता है कि रवनीत बिट्टू जी तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पिछले 2 साल से लुधियाना नगर निगम ने कोई नया टेंडर नहीं किया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाया है, जिससे इनकी अपना कार्यशैली पर ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं और चंडीगढ़ में हो या अगर अदर 5 स्टेट में हो, वहां पे ये गठबंधन के डिंडोरा पीट रहे हैं। तो ये लोग पंजाब में लोगों को तो मूर्ख बना ही रहे हैं। देश में जहां जहां ये गठबंधन में भी जाकर कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, वहां के लोगों को भी ये मूर्ख बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिर्फ सियासी ड्रामा है, एक नौटंकी है पंजाब के लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखिए पंजाब में हम लोग अलग हैं और बाकी जगह के हम लोग सेम है। लेकिन देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, यहाँ तो इनके साथ गठबंधन में नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट में जहां पे है वहां पे इनको क्लीन चिट दे रखी है। पंजाब में कांग्रेस के करप्शन के सारे दाग धुल गए हैं क्या?
या फिर जो दिल्ली में कांग्रेस के स्टेट में कांग्रेस के ऊपर, सेंटर में जब कांग्रेस इसके ऊपर कितने दाग लगे थे, जिसमें कई घोटाले थे, खेल घोटाला था, कोल घोटाला था, अपना जो क्या उसको बोलते हैं, खेल घोटाले के अलावा एक DLF घोटाला था, स्पेक्ट्रम का घोटाला था और कई घोटाले थे। तो ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली राजनीति कर रहे हैं, ये दोहरा मापदंड लेके चल रहे हैं, जिसको पंजाब के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे सर। चलिए ठीक है, दोहरा मापदंड लेके जो है सियासत की जा रही है, लेकिन पंजाब की सियासत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। और जो अभी तक के हालात हैं, क्योंकि एक तरफ हम जो है चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं, दूसरी तरफ पार्टियों के अंदर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, लेकिन सियासत भी हो रही है, प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में हर एक पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ताकि अपनी छवि और लोगों के मुद्दे उठाकर हम लोगों के बीच जाकर अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर पाए। जसवीर सिंह भट्टी विश्लेषक हमारे साथ है। भट्टी साहब, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब चुनाव के दहलीज पे हम खड़े हैं और रवनीत बिट्टू जो है लुधियाना से जो है सांसद है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस सियासत से प्रेरित कल जो हंगामा हुआ है वो हुआ है, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश है कि हम तो भाई लोग के लिए हर कदम उठाएंगे, क्योंकि जो हालात कल देखे गए पुलिस के साथ और जो रवैया रहा है कांग्रेसी लीडरों का, आम आदमी पार्टी का, तो वो एक चिंता में डालता है कि अगर इस तरह से सियासत होगी और इस तरह से किया जाएगा तो आखिर लोगों के मुद्दे कब सुने जाएंगे। क्योंकि ये बात तो यहाँ तक खत्म नहीं होती कि लोग हित के लिए, क्योंकि रवनीत बिट्टू तो ये कहते हैं कि हम तो भाई लोगों के लिए थे, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, कई टेंडर लगे थे वो नहीं हो रहे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो उससे पहले इस तरह के जो नगर निगम चुनाव के नहीं किया गया, तो हम इसलिए वहां पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, हमें करने नहीं दिया तो हमने ताला लगाया। कैसे देखते हैं? पहले तो बिट्टू जी ये बताए कि वो 3 बार सांसद रहे, उनका कोई ऐसा काम जो कोई नया ना पेश करता हो, एक काम बताएं, एक काम, एक भी काम उनका नहीं है। उनको तो सिर्फ जो लीडरी मिली है थाली में परोस में मिली है। उनके दादा की हत्या ना होती, उस टाइम पे मुख्यमंत्री ना होते, तो शायद उनको टिकट भी ना मिलती और शासन में ना होते आज। दूसरी चीज, आपने कहा कि कल सियासत की है, मैं बोलता सियासत नहीं, गंदली सियासत की है। सियासत तो वो होती है जो कहने को चले कि संविधान दे विच रह के अपना प्रोटेस्ट करता है, जो संविधान की उल्लंघना करता है, वायलेशन करता है, वो गंदली सियासत हो जाती है। जैसे उस दरवाजे को जाके लॉक लगाया गया, संगल लगाया गया, अंदर कमिश्नर बैठे हैं, ऑफिस बैठे हैं, उसी टाइम पुलिस की ड्यूटी बनती थी इनको पकड़ के ले जाती। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी दरखास्त अभी तक नहीं दी। लेकिन मैं फिर कहूं भी, मेरे को ये बता दें कि आपकी कांग्रेस की सरकार 5 साल रही है, लुधियाना के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दो। आज माहिलपुर में एक तस्वीर देखी होगी अपने भास्कर में, एक ट्राला जा रहा है, पुल के ऊपर नहीं जा रहा है, जब नेड़े जाता आगे क्रॉस करने के तो पुल बैठ जाता है। वो किसके टाइम में बना था? जो आप करप्शन की बात करते हैं, मैं किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं देता, सभी पार्टियों में यही हशर है, करप्शन होती है। हम बीजेपी को समझते जी एक अनुशासन वाली पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, लेकिन 10 सालों में जो इन्होंने किया धीरे धीरे सामने आएगा। वो लोग ले लिए बीजेपी ने जिन लोगों के ऊपर कई इल्जाम है, एक नहीं 70 केस हैं, सिर्फ गंदली शासन करने के लिए। इसलिए आप भी नहीं बची। आप जो आई थी, उन्होंने बोला था चिक्कड़ को साफ करने के लिए चिक्कड़ में जाना पड़ता है। लेकिन भट्टी साहब देखो, कल की जो तस्वीरें थी ना, उसमें एक चीज बड़ी क्लियरली सामने आया कि संगल के साथ गेट को पहले ताला लगा दिया जाता है। ये जो कांग्रेसी है वो संगल के साथ उसको बंद करते हैं, और अंदर से जो प्रशासन है, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर है, वो मशीन के साथ उस संगल को काट देते हैं। तो यानी कि सीधे तौर पर टकराव की स्थिति तो थी, लेकिन एक मैसेज ये भी जाता है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं हम कर रहे नहीं देंगे। नहीं, मैं तो यही आपको बताया, मैं तो पहले आपको बता दिया, नहीं करना चाहिए था उनको। जो उतने ने काटे थे उनका भी गलत हो, पुलिस को बोलते, पुलिस आके कार्रवाई करती।
एक आदमी कटोरा आपने खड़ा कर दिया जी, किसी को चोट लग जाती फिर वो बोलते हैं हमारे तलवार को चोट लगी है जी, उनकी उंगली काटी गई है जी। 4 बार पूछा उसको बिट्टू को कि आपको चोट लगी है, आपको कोई चोट लगी है? अब बोलता भी हाँ, आखिर में बोलता भी हम चोट लगाएंगे, हमारे को चोट नहीं लगी। अंदर से जो उसने किया वो भी ठीक नहीं किया। दरवाजा बंद है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस खोले आके, पुलिस अपनी कार्रवाई करे। आपने पुलिस को नहीं बुलाया? ये तो बंदी, देखिए सीधे तौर पे कहें सरकारी दायरे के अंदर जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी काम कर रहे हैं उनको बंदी बनाने का भी तो एक केस बनता है ना, कि ठीक है आपने सरकारी एक दायरे को बंद कर दिया, उसके अंदर जो लोग बैठे थे उनको बंदी बना देते, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बनता है, मैं यही आपको कह रहा हूँ, केस बनता है, पुलिस कार्रवाई करती। सरकारी काम में जो बाधा डालने का वो एफआईआर लगाती, फिर उनको बंदी करने को केस बनता। केस तो बड़ा बनता है, लेकिन दर्ज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा जी। चलिए, ये भी बात आपने बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया, सवाल खड़े कर दिए कि आखिर सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार का एक्शन लेना भी कहीं ना कहीं एक दुविधा वाली बात है, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन के साथ 5 क्षेत्रों में ये जो है पूरे चुनाव जो है मिलकर लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में अलग तस्वीर है। शीनू गोयल जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, कि ये बात बिल्कुल भट्टी साहब की दुरुस्त है कि सरकारी दायरे के अंदर अधिकारियों को बंधक बनाया गया और इस तरह से ताला लगा दिया गया, ताला लगाते हुए झड़प का माहौल बना, तो अभी तक कार्रवाई ना होना ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, आप एक बात और नोट कीजिए कि अभी जो वहां का लोकल मेयर है जिसके ऊपर वो भी कांग्रेस का है, क्योंकि दोबारा चुनाव हुए नहीं है और वो उसी टर्म में चल रहा है। अगर इनको इतनी ही दिक्कत है तो आम आदमी पार्टी वालों को उन्होंने ताला लगाया, उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी, एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए थे। ये सिर्फ मैं फिर बोल रही हूँ, ये सियासत चल रही है, ये लोगों को दिखावा करना चाह रहे हैं कि हम पंजाब में इकट्ठे नहीं है लेकिन अदर स्टेट्स में हम इकट्ठे हैं। लेकिन ये ड्रामा लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये ज्यादा मतलब ये चलेगा ही नहीं, लोग कितना मूर्ख बना लेंगे। अगर आम आदमी पार्टी वालों को चाहिए था उसी टाइम ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है किसी भी अदारे को जाके वहां ताला लगा देना। तो ये तो करप्शन और कुत्ते बिल्ली साथ में इकट्ठे हो गए हैं, इनको कोई नहीं हटा सकता। चलिए, आपने बताया कि ये दोनों चोर चोर मसेरे भाई वो काम हो गया इनका। लेकिन ऐसे में देखिए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, हम चुनाव की दलील पे खड़े होते हैं, तो उस समय राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग रंग रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर अब सामने आई तो उसको लेकर सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बनते हैं कि भाई एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स जो है वो क्रेडिट किया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी आपने कर दिया कि आपने दे दिया, लोग ने हाथ में दे दिया, उस ने दिया जो लीडर लोगों की नुमाइंदगी करता है, वो लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट डाल के उसे जिताया है। लेकिन ऐसे में जब वो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे तो सवाल तो चलिए ठीक है, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का क्या स्टैंड है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप डिमांड करते हैं कि लगातार जिस तरह की घटनाएं आनी शुरू हुई है तो उसको लेकर एक तरफ देश में अभी सबसे बड़ा जो है वो किसानी आंदोलन चल रहा है, एक तरफ उसकी चर्चा है, लेकिन जिस तरह से आप ये एक नई बहस का विषय बन गया कि सरकारी अदारे को लॉक कर दिया, संगलों के साथ लॉक कर दिया, वहां पे बैठे हुए अधिकारियों को बंदी बना दिया और ये कह दिया कि हम तो भाई इसलिए गए थे कि लोगों के काम नहीं हो रहे थे, नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे थे, विधायक की मनमानी कर रहे थे, तो इसलिए हमने जाकर उसको ताला लगा दिया। लेकिन ये ताला लगाना ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि ये तो कार्रवाई होनी इसमें जो है वो लाजमी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ भी कोई बयान सामने नहीं आया, सरकारी अदारे के द्वारा कोई सरकारी पुलिस या किसी अधिकारी ने अभी तक इस पे कुछ भी जो है बयान नहीं दिया, चुप्पी साधे है, क्या कहेंगे? हाँ जी जजवीर जी, ऐसा है कि जो लोगों के द्वारा चुना हुआ एक सांसद होता है उसकी अपनी गरिमा होती है, उसका एक अपना स्टेटस होता है लोगों के बीच में। तो रवनीत बिट्टू जी ने ये जो कर्म करा है ये तो कानून के हिसाब से तो बहुत गलत करा है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में दायरे में आता ही है। लेकिन क्योंकि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है
कि ऐसे कुछ भी होता भी रहेगा तो फर्क क्या पड़ने वाला है। देखिए ना, अब उन्होंने कर दिया है, मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है, कहीं ये हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं अदर स्टेट में, यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ इनके चल रही हैं। हाँ, एक चीज अच्छी हो गई है जो कांग्रेस के लिए, वो ये अच्छी हो गई है कि जब से इनका गठबंधन हो गया है, पंजाब में इनके लीडर्स के ऊपर जो रेड पड़ती थी या उनके ऊपर विजिलेंस का पहरा रहता था, वो अब हट गया है या कम हो गया है या अब होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये चोर चोर मुसेरेबाई वाली बात सच हो गई है। हाँ, पंजाब में कांग्रेस को एक मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि इन्होंने एक काम तो अच्छा कर लिया कि कम से कम इन्होंने अगर पंजाब में गठबंधन नहीं किया है तो ये इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनकी जो पक्की वोट है वो इनको शायद पड़ जाए। अगर ये गठबंधन यहां भी कर लेते तो इनको वो भी नहीं पड़नी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा रसूख बन चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा इनका किसानों को लेके है। ये किसानों के ऊपर अभी तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि ये पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं या हरियाणा के साथ खड़े हैं या सेंटर के साथ खड़े हैं। ये किसी ना किसी दबाव में काम करे जा रहे हैं। दूसरा, सड़कों पे कच्चे मुलाजिम घूम रहे हैं, अध्यापकों को डंडे पड़ रहे हैं, नशा 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। डेली अखबार में आप पढ़ लो, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इनके टेन्योर में चलता ही रहा है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में इतनी खराब है तो रवनीत बिट्टू जी के ऊपर एक्शन लेना ना लेना पंजाब सरकार का ही हक है ना। जो कल की जो घटना हुई है, तो आप इसको लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं जोड़ते? क्योंकि जिस तरह की कल लॉ को अपने हाथ में लिया गया और उसके बाद अभी तक कार्रवाई ना होनी, अगर किसी आम व्यक्ति ने ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया होता तो अभी तक उसके ऊपर एफआईआर या पुलिस के द्वारा सीधे तौर पर गिरफ्तारी भी हुई होती। लेकिन ऐसे में अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई ना होना, तो ये भी तो सवाल खड़े होते ना भाई, इस तरह से कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी दायरे को इस तरह से लॉक नहीं कर सकता, सरकारी जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है उन्हें बदली नहीं बना सकता। तो अगर कोई ऐसा करता है तो आम नॉर्मल कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती। देखिए, ये जो रवनीत बिट्टू जी ने करा है, ये तो अभी आपस में मिले हुए हैं ना। चाहे पंजाब में लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे नहीं है, बाहर इकट्ठे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी विडंबना जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की हुई है, वो शुभकरण सिंह की मृत्यु है, जो वो शहीद हुआ है। अभी तक सर आप देख लो 8 दिन हो गए उसकी लाश मोर्चरी में पड़ी, उसके ऊपर पंजाब सरकार अपना कोई न्याय नहीं दे पाई है, कुछ स्टैंड नहीं क्लियर कर पाई है। तो जो रवनीत बिट्टू जी ने करा है तो उसके ऊपर ये क्या बोलेंगे। दूसरी चीज, रवनीत बिट्टू जी ने जो अपने सैकड़ों वर्करों के साथ वहां सरकारी बिल्डिंग को ताला लगाया है, वो नहीं लगाना चाहिए। उनके पास ऐसे राइट्स नहीं है कि वो सरकारी बिल्डिंग को ताला लगाएं। दूसरी चीज, अब उन्होंने पंजाब सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वहां का एमएलए के अंडर ये सारा प्रोसेस चल रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इनसे ये पूछा जाए बिट्टू जी से कि लास्ट 2 साल से आप लोग, जब से ये पार्टी आई है तब भी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था। अब यकायक इनके अंदर में कौन सा देवता जाग उठा कि चलो अब इलेक्शन आ गया, चलो निकलते हैं मार्केट में, लोगों को बताए तो सही रवनीत बिट्टू क्या है, पंजाब के लोगों का कितना बड़ा मसीहा है, तो निकल के लोगों की सिंपैथी लेते हैं। लेकिन इस बार इनको ऐसा कुछ नहीं सर मिलने वाला। ये वही कहानी हो जाएगी ना, हम तो सनम डूबे थे तुम्हें ले डूबेंगे। तो ये अब डूबने वाले हैं सर, अभी कुछ ही दिनों की बात रह गई है सर। चलिए ठीक है, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई कल बीते समय लुधियाना में सामने आई, जहां पर नगर निगम डिपार्टमेंट में जो है वो रवनीत बिट्टू जो कि लुधियाना के जो है एमपी है, वो वहां पर पहुंचते हैं। पंजाब के जो पूर्व कांग्रेसी जो लीडर है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं भारत भूषण आशु, वो पहुंचते हैं। तमाम जो वर्कर है कांग्रेस के वो वहां पर पहुंचे। हंगामे की स्थिति होती है। ये हंगामे की स्थिति इसलिए थी क्योंकि जो लगातार कांग्रेसी वर्गों का ये कहना था कि नगर निगम के चुनाव नहीं किए जा रहे थे और जो विधायक है वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो इसी के चलते वो वहां पर पहुंचे, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान जो है वो नगर निगम डिपार्टमेंट को जो है वो ताला लगाने की कोशिश की गई, संगल के साथ उसको जो है बंद करने की कोशिश की गई। जितने अधिकारी अंदर काम कर रहे थे उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसे में झड़प जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो टकराव की स्थिति पैदा हुई। उस दरमियान आम आदमी पार्टी के वर्कर भी वहां पे थे, तो दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसे में स्थिति जो है वो एक अलग जो है वहां पे दिखाई दी। हालांकि अगर कोई आम आदमी पार्टी के या किसी तरह का कोई व्यक्ति वहां पर उस समय बयानबाजी देता तो बात पिछले क्लियर होती। लेकिन
जहाँ पे तस्वीर एक सामने थी कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या इसके ऊपर अब कोई संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी, क्योंकि कार्रवाई की बात जो है वो अब सब करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां ये कहती नजर आई कि रवनीत बिट्टू जो है वो अपनी जो है वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां पर पहुंचे, और जो उनका कार्यकाल रहा है उस दरमियान उन्होंने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लुधियाना में लाया है या किसी और ढंग से लोगों की सेवा की है, तो उसको लेकर भी सवाल है। और हम इस समय चुनाव के दहलीज पर है, जल्द ही चुनाव जो है वो अनाउंस हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की स्थिति सामने आई वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या इस पर कोई संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी, और अगर कार्रवाई की जाएगी तो किनके ऊपर की जाएगी। आप सभी को इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। धन्यवाद।